हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। मैं हूं तुम्हारा मिराज भाई। तो एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करवा दिया था। और कुछ क्वेश्चन नंबर 4 का भी मैं कुछ पार्ट करवाया था। इसका ये वाला 1, 2, 3, 4, 5 तक करवाया हूँ, जाकर देख लेना। जिसका प्लेलिस्ट भी मैं दे दूंगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज मैं करवाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे करवाते हैं। और देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, क्या कि कोई भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ उससे पहले तुम लोग सोचो कि मैं कैसे कर सकता हूँ। मतलब तुम लोग वीडियो को क्या करो, पॉज करो। अब पॉज करके क्या करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो, ऐसा नहीं है कि तुम लोग नहीं सॉल्व करते हो, कर सकते हो, तुम लोग कर सकते हो। लेकिन तुम लोग ट्राई नहीं करते हो ना। चलो, तो क्या बोल रहा है, कर लिए होगे। तो ये क्या बोल रहा है कि 1 + sin a रूट अंडर 1 + sin a अपॉन 1 - sin a इक्वल टू क्या होना चाहिए, सेक ए होना चाहिए और tan a होना चाहिए। चलो, ट्राई कर लियो तो एक बार देख लो सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एलएचएस ले सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी है यार। इट इज नॉट लाइक दैट यू कैन नॉट डू इट, यू कैन डू इट। तुम लोग ट्राई नहीं करते हो ना, सबसे बड़ी बात ये है, मुश्किल बात ये है। चलो कोई नहीं, मिराज भाई अब पढ़ाओ, नटंगी ना करो। पढ़ा रहा हूँ भाई, पढ़ा रहा हूँ। तो देखो, यहाँ पे कुछ लग रहा है कि क्या कर सकते हैं इस रूट के अंदर हटाने के लिए। हम लोग क्या करें, 1 मिनट में दिखाता हूँ। ये करें। अब इसको तो हम लोग साइन कॉस में तो नहीं तोड़ सकते, इन टर्म ऑफ साइन ए एंड कॉस ए। कहने का क्या मतलब है, ये तो पहले ही से साइन ए कॉस ए के फॉर्म में है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ अलग कर सकते हैं, कुछ अलग क्या कर सकते हैं, इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। रेशनलाइज कैसे करते हैं, ऊपर और नीचे क्या करते हैं हम लोग, सेम नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करना होगा बताओ, 1 + sin a, जो नीचे है वो क्या है, 1 - sin a। तुम क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे क्या कर सकते हो, वन वन माइनस नहीं, 1 + sin a से मल्टीप्लाई। और नीचे भी क्या कर सकते हो, 1 + sin a से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इक्वेशन में कोई चेंजिंग आएगा, नहीं आएगा। ऐसे कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। देखो अब क्या इससे फायदा क्या हुआ, कि ये ऊपर वाला जो था वो क्या बन गया तुम्हारा, ऊपर वाला बड़ा करो। अब ये तुम्हारा क्या बन गया, 1 + sin a का होल स्क्वायर बन गया। बन गया क्या, नहीं बन गया, हाँ। अब ये देखो, इसको तुम ए की तरह ट्रीट करो, इसको बी की तरह, फिर इसको ए की तरह, 1 मिनट, और इसको बी की तरह। बोले तो ये तुम्हारा ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए हो जाएगा और बी हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, a - b और a + b। कुछ ऐसा ही दिख रहा है तुम्हें, हाँ दिख रहा है। इसका मतलब ये a² - b² हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, तो लिखो a का स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बोले तो साइन स्क्वायर ए होगा। हाँ बिल्कुल होगा। तो तुम इसे क्या लिख सकते हो बताओ, ऊपर वाला जैसे है वैसे ही लिख देना, 1 + sin a का स्क्वायर अपॉन 1 - sin स्क्वायर ए। अब दूसरी चीज तुम क्या कर सकते हो, देखो, लिखना कि चूंकि क्या होता है बताओ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इक्वल टू क्या होता है ये, तो तुम इसको यहाँ भेजो तो माइनस में हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर ए हुआ। तो ये वाली टर्म तुम्हें यहाँ दिख रही है, यहाँ दिख रही है, हाँ। मतलब इस वाले, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो लिखो फिर, तो लिखेंगे, जब लिखेंगे तो क्या होगा बताओ, होगा तुम्हारा, बताओ क्या होगा, 1 + sin स्क्वायर ए। ठीक है, सॉरी, 1 + sin का होल स्क्वायर नीचे, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए होगा। अब तुम क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे साइन 1 + sin स्क्वायर 2 बार है, तो एक बार कॉमन, एक बार बाहर निकाल सकते हो। 1/sin a होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। और नीचे कॉस स्क्वायर है, तो क्या कर सकते हो, एक कॉस से बाहर निकाल सकते हो। याद है हम लोग करते थे, क्या करते थे, अगर 2 × 2 रहा और नीचे क्या रहा, 4 × 4 रहा, ऐसे तो एक 4 बाहर निकाल लेते थे, ऊपर से एक 2 बाहर निकाल लेते थे, तो 2/4 हो जाता था। वैसे ही ये कुछ, ठीक ना, कि ये कॉस स्क्वायर ए इंटू, मतलब कॉस ए इंटू कॉस ए है, ठीक। कॉस स्क्वायर ए, क्या कहने का क्या मतलब है, कि कॉस स्क्वायर ए क्या है, कॉस ए इंटू कॉस ए है, ठीक ना। और 1 + sin स्क्वायर ए कहने का क्या मतलब है बताओ, कि 1 + sin a इंटू 1 + sin a। देखो ऊपर भी होगा, ये देखो, 1 + sin a इंटू 1 + sin a। तो इसमें से 1 + sin a, एक 1 + sin a कॉमन निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। तो वही मैं किया हूँ। और देखो तुम्हारा यही एल एच आर एच एस होगा, नहीं ये आर एच एस नहीं है। आर एच एस क्या है मैं दिखाता हूँ। ये क्या हो गया तुम्हारा, अब इसको क्या करो, सेपरेट कर दो। सेपरेट इन द सेंस 1/cos a, और क्या लिख सकते हो इसको, sin a प्लस cos a। ऐसे लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो, क्योंकि जब इसको सॉल्व, ये वाले पूरे टर्म को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा यही बन जाएगा, यही बन जाएगा। इसका मतलब तुम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, लिख सकते हो। हाँ अब देखो क्या कर सकते हो तुम,
ये तुम्हारी ये वैल्यू पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? 1/cos ए क्या होता है बताओ? सेक ए होता है, तो सेक ए लिख देना। और ये देखो ये पूरी वैल्यू साइन ए अपन कॉस ए क्या होता है तुम्हारा? टेन ए होता है, टेन ए हो जाएगा। और देखो यही प्रूफ करना था क्या? देखो देखो, हाँ यही प्रूफ करना था, देखो तो आ गया। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक ना? चलो हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? इसको क्या लिख सकते हैं? आरएचएस लिख सकते हैं। डियर फोर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में क्या बोला था? अच्छा क्वेश्चन में जो बोला था वो मैं करता हूँ। क्वेश्चन में बोला था कि 1 प्लस साइन ए, ये तुम्हारा आरएचएस था, सॉरी एलएचएस था, ये तुम्हारा आरएचएस हो गया। 1 - साइन ए इक्वल टू क्या होना चाहिए? सेक ए प्लस टेन ए, जो कि हो गया तुम्हारा। यही प्रूफ करना था, ये तुम्हें प्रूफ हो गया, हो गया ना? तो ऐसे ही करना, कुछ दिमाग लगाने की कोशिश करना, हो जाएगी। तुम लोग ट्राई करो, बनेंगे पक्का। तो अब चलो दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इससे पहले मैं थोड़ा माइक देख लूँ। माइक कनेक्टेड है, ठीक है चलो। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थोड़ा बड़ा करता हूँ, 1 मिनट। हाँ तो ये बोल रहा है क्या कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस, ये तुम्हारा माइनस है, कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा के बराबर होगा, ठीक? तो एक बार पॉज करके ट्राई कर लो, कर लिए होगे? ठीक है कर लिया हूँ सर। ठीक है तो एलएचएस तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ? साइन थीटा 2 साइन क्यूब थीटा, है कि नहीं? अब बताओ 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो मैं बोला था क्या कि कभी भी क्वेश्चन क्वेश्चन आए तो क्या करना, साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में लिखने की कोशिश करना। अब जो पहले से दिया हुआ था उसको क्या करेंगे? उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, जो दिया उसका उसको कुछ ना कुछ करने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे साइन थीटा दिया, यहाँ पे 2 साइन क्यूब थीटा दिया, यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा दिया, कॉस थीटा दिया। तो तुम एक बार निकालने की कोशिश करो, एक साइन थीटा बाहर इसमें से, इसमें से एक साइन थीटा बाहर, तो निकलेगा तो क्या होगा? तुम करने की कोशिश करना। हाँ हिट एंड ट्रायल मेथड ही जैसा होता है ये पहली पहली बार सबको नहीं आता, एक्सपीरियंस से ही आता है, ठीक ना? एक्सपीरियंस से तुम्हें आ जाएगा कि ऐसे ही करना होता। क्या हो जाएगा तुम्हारा? इसमें से साइन थीटा कॉमन निकल गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा। बोले तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे एक आ जाएगा। यहाँ पे 2 साइन क्यूब थीटा था, एक साइन थीटा निकाल लिए तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वैसे ही नीचे में क्या करना कि कॉस थीटा को कॉमन निकाल लेना। जब कॉस थीटा को कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा? टू कॉस स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से मैं दो मेथड से कर सकता हूँ। अब यहाँ से क्या कर सकता हूँ? दो मेथड से मैं कर सकता हूँ। तो पहला वाला मेथड देखते हैं, मतलब इस यहाँ से, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। ये इक्वेशन 1 मानो नहीं, मैं दिमाग में मानो यहाँ से। चलो तो पहले इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं देखो। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ऐसे लिख लो, हो गया। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। 1 - 2 साइन थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ? 1 होता है। तो तुम लोग लिख सकते हो इस 1 की जगह, ठीक? और इस 1 की जगह तो लिखो। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ? साइन थीटा अपन कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे टेन थीटा लिख दो, ठीक? ये ऊपर वाला 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिख देना चुकी, ऐसे ही लिखना, ठीक? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा, हाँ होगा। अपन में क्या हो जाएगा बताओ? 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस रखो, 1 की जगह पे ये 1 है तो इसको ऐसे करके देखो, ये 1, तो 1 की जगह क्या हो जाएगा बताओ? 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 ब्रैकेट में था, ठीक? और 1 के पीछे क्या लगा हुआ था? माइनस लगा हुआ था, ऐसे ही करना, ठीक? तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अब क्या करो और सिंप्लीफाई करो। कहाँ गया कर्सर? हाँ तो इसको टेन थीटा रहने दो, इसको क्या करो? अब देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बताओ? ये तुम्हारा हो जाएगा, ये 2 साइन स्क्वायर, एक मिनट, कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिख दो। कॉस स्क्वायर थीटा लिखा गया। अब ये साइन स्क्वायर थीटा, एक 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे क्या प्लस में है, तो कट के क्या हो जाएगा? एक माइनस हो जाएगा, वो तुम्हारा क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक? आ गया। अब देखो ये, अब ये क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा जैसे था वैसे करो। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे फिर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा? हाँ होगा। तो अब क्या कर सकते हो तुम?
अब तुम कर सकते हो कि टेन थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऊपर जो है वही लिखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो नीचे में भी तुम्हें कुछ और दिख रहा होगा, ये कॉस टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तुम्हारा एक कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। और ये जो साइन स्क्वायर थीटा जैसे है वैसे ही लिखो। अब तुम्हें कुछ दिख रहा होगा ऊपर नीचे, हाँ दिख रहा है मिराज भाई। क्या दिख रहा है कि ये वाली वैल्यू, सॉरी एक मिनट, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है। जब सेम होती है तो क्या कर सकते हैं, पूरी वैल्यू को ऐसे और ऐसे काट सकते हैं, तो तुम्हारा बच जाएगा क्या, टेन थीटा, जो कि आरएचएस था ना। तुम क्या लिख सकते हो, एक मिनट में बताता हूँ। तुम लोग लिख सकते हो क्या, क्या दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा। एक मिनट देखो, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन में क्या था तुम्हारा, टू कॉस क्यूब थीटा यही था शायद, माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या था, टेन थीटा। यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ हो गया। दिखाता हूँ तुम्हें, क्वेश्चन दिखाता हूँ फिर से। देखो यही था, है साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन टू साइन टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा है। हाँ तो यही है, तुम्हें यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। मैं एक और तरीका बता रहा था कि एक और तरीके से भी इसे कर सकते हो, वो क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा था। देखो इक्वेशन वन कहाँ हम लोग माने हैं, इक्वेशन वन किसको माने हैं, इसको वन माने हैं, तो यहाँ से उठाते हैं ठीक। जब यहाँ से उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है पूरा ही क्वेश्चन भी उठा सकता हूँ, हाँ पूरा ही क्वेश्चन उठा लो ठीक, एक ही लाइन तो है। तो दूसरे तरीका तुम्हारे दिमाग में और क्या आ सकता है, कि तुम्हारा जो एलएचएस है, एलएचएस है कि नहीं बताओ। एलएचएस क्या है तुम्हारा, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा। तो जो ऐसे मैं बता रहा हूँ कि जो तुम्हारे माइंड में दूसरा तरीका आ सकता है उस वो भी तुम्हारा सही ही होगा, अगर तुम्हारे माइंड में आया तो वो गलत नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। होगा कॉस थीटा, देखो यहाँ से साइन थीटा तुमने कॉमन निकाला था पहली बार में, तो अभी भी निकालो, ये वन बचेगा, टू साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से कॉस कॉस थीटा कॉमन निकाले थे, कॉस थीटा निकाले तो क्या बचेगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, हाँ बचेगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या बचेगा तुम्हारा वन बचेगा। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था कि दूसरा तरीका क्या है, देखो साइन, चूंकि यहाँ पे लिख देना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है तुम्हारा, वन हो जाता है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह तुम लोग क्या लिख सकते हो बताओ, साइन स्क्वायर थीटा की जगह वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। किसी को ये दिमाग में आया हो कि ऐसे करके कर ले, तो हाँ कर सकते हो। ये पूरा तुम्हारा क्या हो जाएगा पहले बताओ, ये टेन थीटा हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू को तुम टेन थीटा लिख दो, और ये वन की जगह वन लिखो, माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखना, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखोगे, हाँ लिखूंगा। तो कोई अगर ऐसे किया है तो वो गलत नहीं है ठीक, तो वे ऐसे भी कर सकते हो, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में, ठीक है। तो देखो इससे भी कैसे आंसर आएगा, बताओ क्या हो जाएगा, टेन थीटा वन माइनस, ये टू इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बताओ, माइनस टू। अब ये फिर ये टू इससे मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा होगा, हाँ होगा, ठीक है। अपॉन तुम्हारा क्या है, टू कॉस स्क्वायर थीटा है, हाँ है यहाँ पे माइनस। अब तुमको मैं बताता हूँ इस टू, एक मिनट पहले टेन थीटा लिख दो, टेन थीटा लिख दिए। अब ये जो टू कॉस स्क्वायर थीटा उसको पहले लिख दो, हाँ लिख दिए। अब देखो वन माइनस टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अब तुम्हें कुछ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो कोई ऐसे करना चाह रहा है, ये और ये ऊपर नीचे सेम है तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब था, कोई ऐसे सोच रहा है तो उसकी भी वैल्यू गलत नहीं है, उसका भी प्रूफ गलत नहीं है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा प्रूफ हो गया। तुम अच्छे से लिखना चाह रहे हो तो अच्छे से भी लिख सकते हो, क्या अच्छे से लिख सकते हो, एक मिनट, पेन का है, हाँ लिख सकते हो कि एक, लिख सकते हो कि साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन टू कॉस क्यूब थीटा, टू कॉस, एक मिनट और ऊपर करता हूँ और इसे फिर से करने की कोशिश करता हूँ। क्यों नहीं हो रहा भाई, हो रहा है, थोड़ा सा धैर्य रखो, धैर्य समझ रहे हो ना, पैसेंस, पैसेंस रखो वरना पेशेंट बन जाओगे, याद रखना, क्या रखो, पैसेंस रखो वरना पेशेंट बन जाओगे। क्या हो जाएगी वैल्यू, कि साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन में टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। तो मेरे कहने का ये मतलब था कि तुम किसी भी मेथड से कोशिश करने की कोशिश करो, मतलब ट्राई करो, अगर तुम्हारा आंसर आ रहा है तो आ रहा है, यानी तुम सही हो, तुम गलत नहीं हो। तो क्या करो, आप अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना और दोस्तों के साथ
शेयर भी कर देना। ऑल द बेस्ट।